हम लेते हैं आज राजस्थान में पर्यटन का क्या महत्व है या राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पर्यटन की क्या भूमिका है। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि राजस्थान में विभिन्न प्रकार के जो पर्यटन हैं वो हैं, और जैसे कि जैसे रेगिस्तानी पर्यटन हैं और कल्चरल पर्यटन हैं, या फिर जो ऐतिहासिक पर्यटन हैं, या इसी तरह से जो दूसरे प्रकार के जो धार्मिक पर्यटन हैं, ये सारे के सारे उपलब्ध हैं। इसलिए बड़े सारे विदेशी लोग जो हैं और देसी लोग हमारे यहाँ पर्यटन में आते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पर्यटन में हम केवल विदेशी पर्यटकों को ही नहीं लेते हैं, बल्कि जो देश के और विदेश के दोनों जो पर्यटक हैं उनकी लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं रोज़गार का साधन। तो पर्यटन में रोज़गार किस प्रकार से हेल्प करता है, पर्यटन रोज़गार में किस प्रकार से हेल्प करता है, जो कि हमारी राजस्थान के लिए ही नहीं सारे देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो जो है कि जितने भी होटल इंडस्ट्रीज़ हैं या जो भी हमारी जो पर्यटकों रुकने की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें लोगों को विभिन्न प्रकार का रोज़गार मिला है। पूंजीपतियों को अपने नए होटल बनाने से पूंजी को रोज़गार मिला हुआ है। पूंजी की जो है वो उत्पादकता बनी हुई है, पूंजी की आवश्यकता बनी हुई है। दूसरा जो है, जिस होटल में जितने सारे जो वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को जो है रोज़गार मिलता है। इसके अलावा होटल में ही जो है उसकी विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड करने में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कपड़े धोने वाले हैं, जैसे राशन सप्लाई करने वाले हैं, और दूसरे जो सजावट करने वाले हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स है, बिल्डिंग बनाने वाले मजदूर हैं, इन सबको इनकी वजह से होटल की वजह से रोज़गार मिला हुआ है। दूसरा इसी में हम पर्यटकों को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है उसको रोज़गार मिला हुआ है। होटल और पर्यटक हैं उनको विभिन्न जगह घुमाने के लिए जो है रोज़गार मिला हुआ है। इसी प्रकार से जो काफ़ी सारे मोनूमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर कि पर्यटकों से एक फ़ीस ली जाती है, रुपए लिए जाते हैं, उससे भी हमको विभिन्न प्रकार की आय हो रही है। तो ये कह सकते हैं कि रोज़गार की दृष्टि से पर्यटन का बहुत भारी महत्व है, चाहे वो देसी पर्यटक हो या विदेशी पर्यटक हो। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के जो पर्यटक हैं विभिन्न प्रकार की खरीदें करते हैं, उससे पर्यटक स्थलों पर जो हमारे व्यापारी लोग हैं जो कि विभिन्न प्रकार के कल्चरल और धार्मिक या जो मोन्यूमेंट्स की तस्वीरें बेचते हैं उनको रोज़गार मिला हुआ है। अगला लेते हैं हम विदेशी मुद्रा का अर्जन। तो विदेशी पर्यटक है वो राजस्थान में बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं आपको बता दूं, विदेशी पर्यटक जब बाहर से आते हैं तो मिनिमम 3 जगह जाते हैं, दिल्ली, जयपुर और आगरा। ये एक ट्राइंगल बनता है और इस ट्राइंगल पर जो भी बाहर से कोई पर्यटक आएगा ज़रूर इस ट्राइंगल को टच करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो राजस्थान है वो बेहद जो है विदेशी पर्यटकों में बहुत ही जो फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी तरह से हमारा राजस्थान का हवा महल जो है और जयपुर की जो कल्चर है वो देखने पर्यटक आते हैं। तो इससे हमें विदेशी मुद्रा, जब पर्यटक यहाँ रहते हैं विभिन्न प्रकार के खर्चे करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अगला लेते हैं हम संस्कृति व कला धरोहरों का संरक्षण व सदुपयोग। तो संस्कृति जो हमारी पुरानी है या हमारी जो कलात्मक जो बिल्डिंगें हैं, वस्तुएं हैं, या हमारी जो कला कई 100 सालों से चली आ रही है, वो उसी का जो है हमारे पर्यटक हैं वो देखते हैं और उसकी वजह से उसकी जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। जब फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तो उसका जो हमारी कल्चरल धरोहर है उसका संरक्षण होगा, उसका सदुपयोग होगा, उसकी रक्षा की जाएगी और इस तरह से राजस्थान अपनी कलात्मक धरोहर जो है या संस्कृति जो है उसको बनाए रखता है। शिक्षा का विकास, तो पर्यटक जो है वो जैसे एक शैक्षिक पर्यटन भी कह सकते हैं, जिसे कि जिसके लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर से लोग आते हैं, और जो बाहर से लोग आते हैं वो हमारी राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। जैसे कि कोटा जो है, कोटा में इतना बड़ा जो हमारा एजुकेशन हब बना हुआ है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं। इसके अलावा हम पर्यटकों को विभिन्न प्रकार की सुविधा देने के लिए भी हमारा जो है वो लोगों का शिक्षित होना ज़रूरी है।
तो वो इस वजह से भी जो है आप देखते हैं कि बहुत सारे पर्यटक केंद्रों पर बहुत ग्रामीण लोग हैं वो भी अंग्रेजी भाषा में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि उन बाहर के जो पर्यटक है उनका पूरी तरह से उनको एंटरटेन किया जा सके। तो शिक्षा का विकास इसलिए कि भाई जो है हमारे उनके लिए पूरी तरह से लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं हो, दूसरा कि बाहर से जो भी हमारे यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आ रहे हैं वो भी हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं। परिवहन का विकास, तो जब हमारे ये पर्यटक हैं छोटी छोटी जगह जाते हैं या बड़ी जगह जाते हैं तो इनके लिए अच्छा परिवहन होना चाहिए, अच्छी सड़कें होने चाहिए, अच्छे संचार के साधन होने चाहिए। तो ये जो साधन है अगर नहीं है तो इनका विकास अपने आप ही होता चला जाता है। जहाँ जिस क्षेत्र में पर्यटक जाएंगे उस क्षेत्र में परिवहन जो है, सड़कें हैं, ट्रेन हैं या दूसरे प्रकार के संचार के साधन हैं, अपने आप डेवलप होते हैं। तो ये जो इस क्षेत्र का विकास होगा तो ये परिवहन का विकास होता है तो वो पर्यटकों के लिए नहीं, हमारे जो राजस्थान की जनता है उसके लिए भी काम आता है। उद्योगों का विकास, तो विभिन्न प्रकार के जो कुटीर उद्योग है, कलात्मक वस्तुओं के उद्योग है, या जैसे कि होटल इंडस्ट्री है और इसी प्रकार से होटल को जो सपोर्ट करने वाली दूसरे प्रकार की वस्तुओं के उपभोग करते हैं, उन सभी वस्तुओं का, उद्योगों का लगना और उनका डेवलप होना जारी रहता है। जैसे राजस्थान में मार्बल की जो विभिन्न प्रकार के एंटिक्स चीज़ें बनाई जाती है, ये घरेलू उद्योग के रूप में बहुत ही विकसित हुआ। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो चित्रकारी है या दूसरे प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका जो विकास है वो इन पर्यटन की वजह से हुआ है। अब लेते हैं आधारभूत ढांचे का विकास। आधारभूत ढांचे में लेते हैं हम जो कि किसी देश की प्रदेश के लिए विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें रोड, सड़कों का, यातायात के साधनों का विकास है, संचार के साधनों का विकास है, बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी है उसका डेवलपमेंट है, या हमारा जो हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो बढ़िया होनी चाहिए, या हमारे जो है एजुकेशन सर्विसेज बढ़िया होनी चाहिए। और दूसरा ये पानी की जो व्यवस्था है ये बढ़िया होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब हम पर्यटकों को प्रदान करते हैं तो हमारे जो प्रदेश है इन सब चीज़ों के विकास में आगे बढ़ता है। इन सब चीज़ों का विकास, सब बातों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। और इन सब जो आधारभूत ढांचे का अगर विकास होता है तो ये हमारे प्रदेशवासियों के लिए भी एक अच्छी काम आता है और प्रदेश को उन्नत करने में सहायक होता है। नई तकनीकों का विकास, तो डेफिनेट रूप से जब बाहर के पर्यटक आएंगे, बाहर के लोग आएंगे तो जो भी लेटेस्ट तकनीक है उसका हम जो है उपयोग करेंगे। जैसे इंटरनेट है वो लेटेस्ट तकनीक है, या एग्रीकल्चर में जो नए तरीके से जो खेती की जा रही है उससे नई नई चीज़ें होटल इंडस्ट्री के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जा रही है। नए प्रकार के संचार के साधन हैं, इंटरनेट है, फेसबुक है, दूसरी चीज़ें। इसी तरह से नई प्रकार की जो गाड़ियां हैं वो हमारे यहाँ आ रही हैं। ट्रेन में नवीनीकरण, जो रेलवे है उसका नवीनीकरण हो रहा है। तो ये जो सारी नई तकनीकें हैं वो इसलिए ज़्यादा डेवलप होती है कि चाहे हमारे प्रदेश के वासियों के लिए उतनी आवश्यक न हो, पर जो बाहर के पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए बहुत आवश्यक होती है। तो इसलिए इन नई तकनीकों का विकास होता है तो हमारे प्रदेश के लोग भी इससे लाभान्वित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की स्थापना, तो चूँकि हमारे यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लोग जब पर्यटन के लिए आते हैं तो इनके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के होटल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए परिवहन की सुविधाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए जो है वो कैटरिंग सुविधाएं, ये होना ज़रूरी है। और जब इन चीज़ों का विकास होता है तो हमारा जो प्रदेश है वो उसका विकास होता है। हमारे लोगों का भी बहुत जो है इन जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड की चीज़ों को देखकर कंपटीशन में आना का उनका मन बनता है, कंपटीशन आने की उनकी हिम्मत होती है। तो इस तरह से पर्यटन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स जो हैं विभिन्न क्षेत्रों में अपनाए जाने लगते हैं। ओके, थैंक यू।